दोस्तों अब ना अरविंद केजरीवाल की रिजाइन वाले फैसले के बाद अन्ना हजारे का बहुत बड़ा बयान आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आकर सीएम पद से इस्तीफा देने का उन्होंने जब से ऐलान किया है, समाज सेवक अन्ना हजारे ने केजरीवाल के फैसले पर कहा कि मैंने राजनीति में ना जाने की पहले ही उनको सलाह दी थी। कई बार मैंने राजनीति में जाने के बजाय समाज सेवा के लिए कहा, लेकिन केजरीवाल के दिल में अलग ही था। आज जो होना था वह हो गया। अन्ना हजारे ने कहा कि मैंने तो पहले ही कई बार बोला था राजनीति में नहीं जाना, समाज की सेवा करो, बहुत बड़े आदमी बनोगे। कई साल हम लोग साथ में थे, उस टाइम पर मैं बार बार कह रहा था कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा अपने जीवन में आनंद देती है, उस आनंद में डूबे रहो। लेकिन उनके दिल में अलग ही था और आज जो होना था वो हो गया। केजरीवाल ने जो इस्तीफा का ऐलान दिया ना, तो बहुत ज्यादा चीजें हो गई। जेल से जमानत पे बाहर आए सीएम केजरीवाल रविवार को दिल्ली में पार्टी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वह 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैं 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा। उन्होंने कहा कि आज से 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार है। उन्होंने मनीष सिसोदिया के लिए भी कहा कि वह भी तब तक कोई पद नहीं लेंगे जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती। समय से पहले कराए जाए दिल्ली में चुनाव, उनकी बहुत मांग, मतलब मास्टर स्ट्रोक समझ लीजिए ये। लेकिन ना ऐसा हो गया ना कि एक टाइम पर जब लग रहा था ना, जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, जन लोकपाल बिल आपको याद ही होगा, तब अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे एक साथ मंच शेयर करते थे। दोनों ने बहुत भूख हड़ताल करी, अनशन पे बैठे, बहुत चीजें हुई। लेकिन अन्ना हजारे ने हमेशा ही अरविंद केजरीवाल को यही कहते थे कि जो भी हो पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हम यहीं रह के ही आंदोलन करके ही सरकार सिस्टम को हिलाएंगे। लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी से आज तक अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की ना रास्ते अलग हो गए। अन्ना हजारे उसके बाद अरविंद केजरीवाल के साथ कहीं भी नहीं दिखे और अरविंद केजरीवाल से पार्टी पॉलिटिक्स और राजनीति में ही घुल के रह गए हैं। अब उनको जब जेल से उनको जमानत मिली है तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आदेश दिए हैं कि आप दफ्तर नहीं जा सकते, आप किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं कर सकते, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये सही टाइम था जो कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, क्योंकि उनको पता था जब मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, जब मैं सीएम का होती है तो कुछ है ही नहीं, तो मैं सीएम रह के भी क्या फायदा। इससे अच्छा मैं किसी और को सीएम बना दूं जिसके हाथों में पावर होगी, साइन अथॉरिटी होगी। तो वही चीज है, ये मास्टर स्ट्रोक निकला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब देखना होता है ये जो इन्होंने प्लान और ये जो एग्जीक्यूट किया, जो ये मास्टर स्ट्रोक है ना, ये सही बैठता है कि नहीं बैठता। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल में से कौन सही है? क्या अन्ना हजारे की वजह से ही अरविंद केजरीवाल जो पहुंचे हैं यहाँ तक, वो अन्ना हजारे की वजह से ही पहुंचे हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें।